हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पासे के प्रश्नों के बारे में जो आपके पेपर में दिए हुए हैं। सन 2010 से लेके सन 2017, 18, 19 जितने भी एग्जामों में दिया रहेगा, मैं वे सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा है दो अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं। दो अलग अलग प्रकार के क्या हैं? पासे उपस्थित हैं। इन पासों में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत आपके कौन सी संख्या होगी। इसमें दिया है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए 5 के विपरीत आपको निकालना है। तो 5 के विपरीत हमें निकालना है दोस्तों। तो 5 के विपरीत हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस हिसाब से चलेंगे, पहले हम देखेंगे 5 के विपरीत हमें देखना है। तो 3 के नज़दीक में पहले देखिए, 3 के नज़दीक में, तो 3 के नज़दीक में आपका क्या है, 2 है और 5 है। 2 और 5। फिर इधर 3 के नज़दीक में क्या है, इधर भी 3 के नज़दीक में कितना है, 2 और कितना है, 3 है। 2 और कितना है, 3 है। 2 और 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है आपको कॉमन दिख रहा है। तो मैंने एक नियम बताया था, यदि जिस पासे में 2 लोग कॉमन दिखाई दें तो उसमें शेष बची हुई संख्या क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2, 3 के देखिए, 2, 3 के कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2, 3 कॉमन दिख रहा है। तो बची हुई संख्या 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5 के विपरीत क्या होगा आपका? 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सत्य होगा। उभयनिष्ठ का नियम आप लोग दूसरा नियम पढ़े होंगे पासे के, उसके नियम के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें भी 2 लोग कॉमन है, इसमें भी 2 लोग, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, ये नियम याद रखना आप लोग। ये देख लीजिए, सन 2010 का प्रश्न है दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफी ग्रेड सी और डी में दिया हुआ प्रश्न है। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है लकड़ी का एक छोटा घन। लकड़ी का क्या है, एक छोटा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 इंच की, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 1 इंच की है, 1 इंच की है। तो कह रहा है को 3 इंच के घन के साथ, कितने इंच के, 3 इंच के घन के साथ रखा जाता है। इस प्रकार बड़े घन की प्रत्येक बाहरी सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। जो बाहरी सतह होती है उसे किस रंग से रंगते हैं, लाल रंग से रंगा जाता है। जब बड़े घन को वास्तविक छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है तब घनों की संख्या जिसके 2 सतहों पर रंग लगे हुए हैं, मतलब लाल रंग का इस पे लगाया गया है। और कुल कितने हैं, लकड़ी के छोटे छोटे घन हैं। एक 3 इंच की भुजा वाले, मतलब एक 1 इंच की भुजा वाले को 3 इंच के घन के साथ क्या है, रखा जाता है। तो आपके 3 लोग हैं और 3 के साथ कितने लोगों को, 1 लोगों को रखा जाता है। 3 इंच वाले के साथ 1 इंच वाले की भुजा वाले को साथ रखा जाता है। तो यह कह रहा लाल रंग से रंग दिए जाते हैं। तो संख्या की गणना कीजिए जिस पे वह रंगों की संख्या हो, रंगों की संख्या हो। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसमें आप लोग याद रखेंगे कि एक घन में कुल मिलाकर कितने कोने, कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। कितना, 12 भुजाएं होती हैं। फिर उसके बाद बड़े भुजाओं की संख्या, ये जो यन है, बड़े भुजाओं की संख्या बटे छोटे भुजाओं की संख्या, मतलब ये जो यन है ये बड़े भुजाओं की संख्या बटे छोटे भुजाओं की संख्या है। तो बड़े भुजा कितना है, 3 सेमी का घन है और छोटे वाले का 1, इसमें भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो यन के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा 12 गुना में 1 बराबर 12। आपके कितने इसमें घन होंगे जिसको रंगा गया है, 12। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग इमेजिन करिए
कि 1 इंच वाले को 3 इंच वाले के साथ रखा जा रहा है, 1 इंच वाले को 3 इंच वाले के साथ, तो बड़ी वाली भुजा को हम छोटी वाली भुजा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आता है 3 और फार्मूला कहता है घन का 12n-2। अब इसमें से n के स्थान पे हम 3 रख देंगे -2। अब उसके घटा देंगे, क्या आएगा 1 का गुना 12 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। यह भी सन 2010 का ही प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कह रहा है एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन पर आधारित घन की 1 के विपरीत संख्या क्या होगी। 1 के विपरीत वह पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों हम बता दें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए उभयनिष्ठ का नियम, देखिए ये 2 लोग 6 2 कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी 6 2 लोग कॉमन दिख रहे हैं ना। तो ये आपके उभयनिष्ठ का नियम काम करता है कि बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, क्योंकि नियम हमने पढ़ाए थे दूसरा कि अगर 2 लोग कॉमन मिलते हैं तो बची हुई संख्या एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, ठीक है। यह भी सन 2010 का ही है, एसएससी CISF मतलब ASI में भी दिया है सन 2010 में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल जो है ये मस्त सवाल है, कह रहा है एक घन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, प्रत्येक सतह पर छोटे छोटे त्रिभुज दिए गए हैं। घन की दूसरी स्थिति में घन के निचली सतह पर एक त्रिभुज है, उन मतलब घन की ऊपरी सतह पर त्रिभुजों की संख्या बताइए। मतलब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि नीचे सतह पर अगर एक त्रिभुज है तो उसके ऊपरी सतह, ऊपरी मतलब विपरीत सतह पर कितने त्रिभुज होंगे, यह हमसे प्रश्न कह रहा है, यह हमसे प्रश्न कह रहा है। तो आपको हमने एक नियम बताया था कि इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये 4 लोग दिख रहे हैं तो इसको 4 बना दीजिए, इसमें 3 लोग दिख रहे हैं 3, इसमें दिखिए सॉरी इसमें ऊपर वाले में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, यहाँ पर 5 बना लीजिए, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, 4 बना लीजिए। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें आपके 6 दिख रहे हैं तो 6 बनाइए, इसमें आपके कितने दिख रहे हैं, आपके इसमें 3 दिख रहे हैं 3 बना दीजिए, और इसमें आपके कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं तो 2 बना दीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन के विपरीत घुमा जाता है, कॉमन के विपरीत घुमा जाता है, नहीं तो कॉमन देख लीजिए तो 3 के समीप कौन कौन है, 3 के समीप 5 भी है आपका, फिर उसके बाद 4 भी है, तो ये दोनों विपरीत हो ही नहीं सकते। 3 के विपरीत क्या है, 6 भी है और 2 भी है। यह जब 4 संख्या इसके विपरीत नहीं हो सकती तो बची हुई संख्या क्या है, 1 क्या होगी, 3 के विपरीत होगा, और 1 जो होगा 3 के विपरीत होगा, 3 1 के विपरीत होगा, 1 3 के विपरीत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यह भी सन 2010 का ही प्रश्न है, सन 2010 का ही प्रश्न है। फिर आगे कह रहा है एक ठोस घन को छोटे छोटे, एक ठोस घन को छोटे छोटे 27 घनों से बनाया जाता, मतलब एक घन बनाया जाता है जो 27 से, ठीक है, 27 घनों से मिलकर, तो 2 विपरीत सतह पर लाल रंग से रंगी जाती है। 2 विपरीत सतह पर किस रंग से रंगते हैं, लाल रंग से रंगते हैं। तो कह रहा है 2 पीले रंग से और दूसरी 2 सफेद रंग से रंगी जाती है। तो 2 रंगों से रंगे घनों की संख्या बताइए। मतलब इसमें 3 रंग हैं, लाल के हैं 2 विपरीत दिशाओं में, फिर उसके बाद क्या है 2 पीले रंग के विपरीत दिशाओं में, और 2 क्या है सफेद रंग के विपरीत दिशाओं में क्या है रंगे गए। तो कह रहा है कि उनकी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 रंगों से रंगे गए हैं, जो 2 रंगों से रंगे गए हैं उन घनों की हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी। उन घनों की क्या हमें ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या ज्ञात करनी है
तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको लगाएंगे। संख्या हमें ज्ञात करनी है, किस तरीके से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने सतह हैं, कितने सतह हैं आपके 27 घन हैं, और 27 घनों में ये ऐसा प्रश्न हमसे पूछा है कि उसके दो फलक पर कितने, मतलब दो सतहों पर रंगे हुए दिखाई देंगे, दो रंगों से रंगे घनों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया 8 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, 24 दिया है। आपको हम बता दें इसमें आपके 27 घनों के, छोटे छोटे 27 घनों से एक घन बनाया जाता है 27 से, ठीक है। अब 27 वाले से जितना बनाया जाता है तो इसमें भी, इसमें आपका ये चौथा नंबर सवाल है, तो यह आपके रंगों की संख्या पूछ रहा है कि दो सतहों से, दो रंगों से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो दो सतहों से रंगे घनों की संख्या को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 27 के घनों की संख्या 27 वाले को निकालेंगे। तो 27 वाले में आप देखेंगे 3 होगा, कितना होगा 3। अब ये 3 हो गया। अब ये बताइए उसके घनों के जो डायमेंशन है, जो उसके जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, उसके आकार में हम क्या परिवर्तन करेंगे, उसके आकार में क्या परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 तो ये हो गया, लेकिन उसकी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, एक दूसरे के विपरीत में रखा गया है, रंगा गया है, तो 2। अब इसके बाद कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 4 भुजाएं हो जाएंगी। अब इनका 4 के गुना में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। आपका कितने आ जाएंगे, 12 आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर आएगा। आप कैसे याद रखेंगे, 27 है, कितने का घन है, 3 का घन है, और उसके एक विपरीत सतह पर बोल रहा है, तो विपरीत सतह पर वह दो रंगों से, तो एक रंग से 4 हो गया, दो रंग से क्या हो गया, 4 हो गया। तो दोनों रंग को मिलाकर आधा आधा किया जाएगा, 8 वाले को, 8 को आधा कर दिया जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का गुना 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। फिर उसके बाद ऐसा ही प्रश्न एक और दिया है, ऐसा ही प्रश्न एक और दिया है, कह रहा है एक ठोस घन को, एक ठोस घन को छोटे छोटे 27 घनों से, छोटे छोटे 27 घनों से, छोटे छोटे 27 घनों से मिलकर बनाया जाता है। मिलकर क्या, मिलकर बनाया जाता है। तो दो विपरीत भुजाएं, यहां पर भुजाएं बोल दिया, विपरीत भुजाएं लाल रंग से रंगी हुई हैं, और दो विपरीत भुजाएं पीले रंग से रंगी गई हैं, मतलब लाल रंग और पीले रंग से रंगी हैं। तो दो दूसरी सतह सफेद से रंगी जाती हैं। तो पीले तथा सफेद सतह के रंगों के घनों वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें 4 जो है सफेद रंग से रंगी गई है, 4 पीले रंग से रंगी गई है भुजा, और 4 लाल रंग से रंगी गई है। तो 4 का वो कह रहा है 2 रंगों से रंगी गई हो, तो 4 का लाल हो गया और 4 का सफेद हो गया। यहाँ पर किसका बोला है, पीले का। पीले और सफेद की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और उसके दोनों सतहों मतलब दोनों भुजाओं पर, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब 4 इसमें क्या होंगी, सतहों की संख्या होगी, सतहों की संख्या, घनों की संख्या कितना होगी, 4 होगी। तो आपका लाल में, लाल रंग में कितने हैं, 4 भुजाएं हैं, पीले रंग में कितने होंगी, 4 ही होंगे। फिर उसके बाद सफेद में कितने होंगे, 4 ही होंगे, सफेद में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब इन सफेद इनको पूछ रहा है, तो ये भुजा है, केवल क्या है, भुजा है, तो इनको जोड़ लीजिए। क्या करिए, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 4 आ जाएगा। इसमें घनों की संख्या कितना होगी दोस्तों, 4 होगी, ठीक है। इसमें घनों की संख्या कितना होगी, 4 होगी। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है एक पासे के 3 स्थितियों को दर्शाया गया, एक पासे की 3 स्थिति को दर्शाया गया। तो 6 के विपरीत सतह की संख्या बताइए, 6 के विपरीत सतह की संख्या आपको बतानी, 6 के विपरीत। तो इसमें देखिए जो इसमें नजदीक दिखेगा वो तो विपरीत होगा ही नहीं, तो 6 के विपरीत हमें ज्ञात करना है, 6 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो 6 के विपरीत, तो 6 के समीप में कौन कौन है, 6 के समीप में 2 भी है, और क्या है, 3 भी है। 6 के समीप में 2 भी है और 3 भी। इसमें देखिए 6 के नजदीक कौन कौन है,
3 है और 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इस वाले सतह में, इसमें देखिए 5 और 3 दोनों लोग कॉमन दिख रहे हैं। 5 और 3 दोनों लोग क्या दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहे हैं। 5 और 3 क्या दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहे हैं। इसमें नहीं, 5 3 इसमें भी कॉमन दिख रहा है। तो 6 के विपरीत बची हुई संख्या क्या होगी? 4। तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला सही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी 2 लोग कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी 2 लोग, 5 और 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 5 और 3। तो बची हुई संख्या एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। 4 के विपरीत पूछता तो 6 वाले पे मारते हैं, ये 6 वाले के विपरीत पूछा है तो इसलिए 4 वाले को ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक 4 इंच का ठोस घन लाल, हरा और काले रंग से क्या है? रंगा जाता है। तो कह रहा है विपरीत सतहों पर रंगा जाता है। यदि इसमें से 1 इंच का घन काट लिया जाता है, तब केवल लाल रंग से रंगे सतह वाले घनों की संख्या बताइए। मतलब लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। आपको यह बताना है, लाल रंग से घनों की संख्या बताना है, लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताना है। इसके बाद ये आपके लाल रंग से घनों की संख्या बताना है, जितना होगा। अब कैसे होगा ये आप लोग ज्ञात करेंगे। तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो देखिए, हम आपको बता दें कि इसमें कितनी सतह हैं। कह रहा है लाल रंग के कितने घन हैं? 4 इंच का है, और उसको कितना लाल रंग से रंगा जाता है। अब उसको रंगने की प्रक्रिया जो है, और 1 काट दिया जाता है, तो 4 तो वो हो गया, 4 तो वह हो गया पहले से ही। अब 4 का उतना हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि यह कितना होगा, अब इसको हमें संख्या ज्ञात करनी है। जो लाल रंग से रंगे सतहों वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग के आपके 4 टुकड़े हैं, 4 भाग हैं, तो 4 भागों में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे करके मान लीजिए हमने घन बनाए हैं ये लाल रंग के, तो 1 2, उसके बाद कितना हो गया? 3, ये 3 हो गया। तो 1 2 3 सतह में काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने सतह हो गए? 16। 16 का आधा कर देंगे, 16 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 8। आपके 8 सतह ऐसे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। आपको इमेजिंग करा दें कि आपका घन कुछ ऐसा ही बनता है, घन कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, घन कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है, घन कुछ ऐसा ही बनता है। अब इसमें ऐसे ऐसे करके कॉलम खींच दीजिए। इसमें 1 2 और 3, तो 1 2 3 4। तो आपके ऊपर भी ऐसे ही होंगे, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 4 भागों में से काउंट कर दीजिए, 4 भागों में। तो यहाँ पर ऊपर गिनेंगे सतहों की, ये लाल रंग के सभी क्या है? लाल रंग के। तो 16 हो गए। वो 2 सतहों पर रंगा हुआ चाहिए, 2 सतहों पर। तो लाल का आधा 16 है, तो 16 का अगर आधा कर दें तो 8 लोगों पर क्या हो जाएगा? विपरीत सतहों पर लाल रंग का क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाल रंग का। तो आपका 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये भी SSC क्या है? SHL DEO फिर DC में दिया हुआ प्रश्न है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है एक 4 इंच का ठोस घन लाल, हरा और काले रंग से विपरीत सतह पर रंगा जाता है। इसमें से 1 इंच का घन काट लिया जाता है। तो एक सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सतह पर तो आपके कितने हैं? 4 इंच के। तो 4 इंच का घन हो गया। इसके एक सतह को 1 इंच का घन काट लिया गया, तो बचा कितना इंच का? 3 इंच का। अब गुना कर दीजिए, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा?
लाइट भाग गई दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।